हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। सो आज हम करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी जिसे आप CSJM यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, बीएड सेमेस्टर 1। बीएड सेमेस्टर 1 का आज ये है पेपर नंबर 1 विच इज़ फिलोसफिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड क्लास नंबर 7। ओके, 6 क्लासेस हो चुकी हैं, यूनिट 2 आपकी चल रही है। और आज हम इसमें टॉपिक जो करेंगे वो जैनिज्म और बुद्धिज्म, 2 टॉपिक करेंगे। पूरा लॉन्ग क्वेश्चंस इस पे आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। सो इस टॉपिक को करने वाले हैं। इसके अलावा अदर यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन बीएड में आपका सिलेबस है, तो कंप्लीट ये पूरा टॉपिक आपके लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है, जहाँ भी आपको ये जैनिज्म और बुद्धिज्म टॉपिक देखने को मिलता है। ठीक है, सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप पेड नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर फ्लैश हो रहा है 7208053840। इस नंबर पर आप मैसेज करके पेड नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। एक मिनिमम फीस है इसके लिए, और ये नोट्स फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ही हैं, ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। ओके, पूरे चारों पेपर के आपको PDF नोट्स मिलते हैं और साथ में आपको यहाँ पर PYQs भी मिलते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं 2 साल के। ठीक है, इसके बाद आपको कोई भी बुक नहीं परचेज करनी और कोई भी इजी नोट्स परचेज नहीं करना है। और वीडियो में मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ, जैसे आप अपने एग्जाम में अच्छे से आंसर लिख पाएँ। ठीक है, सो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज हम करने वाले हैं जैनिज्म फिलॉसफी। जैसा कि हमने पहले बताया था कि जैनिज्म और बुद्धिज्म जो फिलॉसफी है वो हमारी हेटेरोडॉक्स में आती है, जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो गॉड में बिलीव नहीं करते हैं। ओके, नास्तिक जिसे बोलते हैं। चलिए, Jainism is that a school of Indian philosophy which considers this world has made of numerous substances and accept it as real। ठीक है, तो जैनिज्म की जो फिलॉसफी है इंडियन फिलॉसफी बोली जाती है और मानी है, और इसमें क्या है, ये किस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि जो कुछ है वो जिस तरह से है उसको एज एक्सेप्ट एज इट रियल, जो कुछ सामने दिख रहा है। और ये जो वर्ड है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ है, तो इस तरह से वो इसको मानते हैं। इट डज़ नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले की वीडियोस में, कि अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। तो जब कनेक्टिविटी में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाती हैं। ठीक है, इट डज़ नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के अस्तित्व पर, भगवान के अस्तित्व पर जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों ही विश्वास नहीं करते हैं। बट वैदिक फिलोसफी जो हमने पढ़ी थी, वेदांत फिलोसफी, वो गॉड के को बिलीव करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल सोल present in every individual being and propounds that the ultimate aim of human life is to achieve कैवल्य। तो यहाँ पर ये क्या एक्सेप्ट करते हैं कि हर एक सोल जो है वो एक अलग इंडिविजुअल सोल है। ठीक है, और जो एक हर इंसान के अंदर अलग इंडिविजुअल, इंसान के अंदर एक इंडिविजुअल सोल है। जबकि जो हमारा वेदांत फिलॉसफी थी उस पर सब हम मानते हैं कि एक पिता परमेश्वर गॉड हैं, और सारी जितनी आत्माएं हैं सब उन्हीं का अंश है। मीन्स आत्मा और परमात्मा एक ही है, जो वेदांत फिलॉसफी मानती है। लेकिन जैनिज्म क्या मानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल का एक अलग एग्जिस्टेंस है और उसकी एक अलग आत्मा है। ये इस तरीके से मानते हैं। एंड प्रोपोन्स दैट द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज अचीव कैवल्य। और ये, लेकिन देखिए, मानते ये वो हैं कि अलग अलग है, बट आखिरी में ये ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट एम जो है वो भी यही मानते हैं कि कैवल्य मीन्स मोक्ष। यहाँ पर कैवल्य वर्ड को जैनिज्म में बोला जाता है, जबकि वेदांत में उसको हम मोक्ष बोलते हैं, लिबरेशन, मोक्ष। ओके, विच कैन बी अचीव्ड बाय रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक चरित्र। तो यहाँ पर ये कहते हैं, और जो ये कैवल्य है, मोक्ष है, डिजायर से मुक्ति। मोक्ष का मतलब इच्छाओं से मुक्ति। तो वो कैसे मिलेगा? वो 3 चीज़ों को अपनाकर मिल सकता है। रत्नत्रय जिसे बोलते हैं, सम्यक दर्शन, अच्छा देखना, सम्यक ज्ञान, सत्य नॉलेज लेना, और सम्यक चरित्र, और आपका सत्य चरित्र होना। उसके बेसिस पर आप जो है कैवल्य को अचीव कर सकते हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। एज यू ऑल नो कि पेपर सब्जेक्टिव होता है। समटाइम्स हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, बट जब वहाँ पर सब्जेक्टिव आंसर लिखना होता है तो आपके पास प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए। ओके, नाउ उसके बाद हम कैसे लिखेंगे? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म कम्स फ्रॉम द वर्ड जिन्न, मीनिंग कॉन्करर।
विजेता, वन हु हैज कॉन्कर्ड डिजायर एंड इग्नोरेंस। अब विजेता तो है, लेकिन किस चीज का विजेता है? जिसने अपनी इच्छाओं पर और अपने अज्ञान को से पर विजय प्राप्त कर ली है। मीन्स अब उसे कोई किसी चीज की इच्छा नहीं है, क्योंकि वो सारी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर चुका है। It is an ancient Indian philosophy and religion based on the teachings of तीर्थंकर्स। तीर्थंकर हमने पढ़े हैं जैन धर्म में, आपने पहले भी अपने जो स्टडी की है उसमें पढ़ा होगा। स्पेशली महावीर, महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की थी और इसमें 24 तीर्थंकर हुए थे बाद में जाके। तो ये उसी पर पूरा बेस्ड है, 6th सेंचुरी BC पर। जैनिज्म एम्फेसाइज नॉन वायलेंस, ये अहिंसा पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, ट्रुथ सत्य पर, और नॉन पोजेशन मतलब अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब किसी चीज़ का ज़्यादा कलेक्शन नहीं करना, जितनी हमें ज़रूरत है बस उतना ही हम अपने जीवन में यूज़ करेंगे, अधिक कलेक्शन नहीं करना है, किसी पर अपना स्वामित्व नहीं दिखाना है। एंड सेल्फ डिसिप्लिन एज पार्ट टू लिबरेशन, और अपने आप को डिसिप्लिन रखना है अगर आपको लिबरेशन, कैवल या मोक्ष को प्राप्त करना है। ठीक है, इसीलिए जैन धर्म में के जो अब अनुयायी हैं, जो आप लोगों ने देखे होंगे, तो वो क्या करते हैं, अहिंसा को इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं कि आपने देखा होगा कि वो जो उनके गुरु लोग होते हैं वो अपने फेस पर भी एक तरह का आपको वाइट कलर का मास्क ऐसे करके लगाए हुए दिखेंगे, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि जो उनके मुंह से निकलती है भाप, उससे भी जो आपके एयर में कुछ जीवाणु हैं उनकी मृत्यु हो सकती है। इतना ज़्यादा वो नॉन वायलेंस पर एम्फेसाइज करते हैं। वो लोग ज़मीन से नीचे जो भी चीज़ें हैं उनको नहीं खाते, इसीलिए प्याज लहसुन वगैरह वो नहीं खाते, बिकॉज वो अंडरग्राउंड चीज़ मानते हैं वो, और कहते हैं कि उनको उखाड़ने से जीव जो है वहाँ पर बैक्टीरिया या जीवाणु हैं वो उनकी मृत्यु होती है। तो इस तरह तक वो अहिंसा को फॉलो करते हैं। ठीक है, और अपरिग्रह, जो लोग जैन में बिल्कुल उतर जाते हैं, जो संन्यास ले लेते हैं, तो वो लोग अपना घर वगैरह सब कुछ छोड़ देते हैं और सिर्फ कुछ पोटली बना के, आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा साध्वी लोगों को जाते हुए, सिर्फ कुछ पोटली में जितना ज़रूरत का सामान होता है उतना ही वो रखते हैं अपने पास। तो ये उनका अपरिग्रह, इन चीज़ों को वो बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द ओरिजिन, कहाँ से आता है? जैनिज्म ट्रेसेस इट्स रूट टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी, वहाँ पर कहीं जैनिज्म के कुछ रूट्स दिखाई पड़ते हैं। वो सिस्टमाटाइज्ड बाय महावीर द 24 तीर्थंकर्स। ठीक है, लेकिन बाद में सिस्टमेटिकली महावीर जो स्वामी थे उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, और बाद में 24 तीर्थंकर भी इसके 24वें जो तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, इट इज़ नॉन वैदिक। नॉन वैदिक मतलब वेदों पर बिलीव नहीं करते हैं, मीनिंग इट डज नॉट एक्सेप्ट वैदिक अथॉरिटी, जो कि हमने कहा अनलाइक हिंदुइज्म। जैसे हिंदू जो है पूरा धर्म है वो वेदों पर ही डिपेंड करता है, वेदों की फिलॉसफी को ही मानता है, आत्मा परमात्मा ये सब हम लोग लास्ट के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इट बिलीव्स एन इन इटर्नल सोल, कर्म थ्योरी, इंडिपेंडेंट पाथ टू लिबरेशन विदाउट द हेल्प ऑफ अ क्रिएटर गॉड। तो यहाँ पर ये बिलीव करते हैं कि आत्मा को वो अमर मानते हैं, इटर्नल मानते हैं सोल को, लेकिन कर्म थ्योरी पर विश्वास करते हैं कि आप जैसा कर्म करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। आत्मा को जो भी अच्छा या बुरा जो भी इंसान को मिल रहा है वो कर्म थ्योरी पर मानते हैं। और इसके अलावा इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ लिबरेशन, मोक्ष ये भी मानते हैं कि आपको मोक्ष मिल सकता है, लेकिन वो आपके खुद के कर्म के हिसाब से मिलेगा, ना कि आपको भगवान का सहारा लेना होगा तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये इसके ओरिजिन को आप इस तरीके से लिखेंगे। नाउ कमिंग टू द फिलोसफिकल डायमेंशंस ऑफ जैनिज्म। अब जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि फिलोसफी की 3 ब्रांचेस होती है, तो उन्हीं के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी एंड लॉजिक। ठीक है, इस तरह से 4 डायमेंशंस हैं फिलोसफी की। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है नेचर ऑफ रियलिटी, मीन्स अकॉर्डिंग टू जैनिज्म वो जो उनकी फिलॉसफी में सत्यता क्या है, रियलिटी का नेचर क्या है, ये मेटाफिजिक्स ऑफ जैनिज्म है। ओके, इन जैन मेटाफिजिक्स द यूनिवर्स इज कंसिडर्ड इटर्नल एंड अनक्रिएटेड, फंक्शनिंग थ्रू इट्स ओन नेचुरल लॉज। तो यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग क्या है कि यूनिवर्स जो है वो अमर है लेकिन अनक्रिएटेड, फंक्शनिंग थ्रू यहाँ पर नेचुरल, इसके एक प्राकृतिक नियम से वो चल रहा है। ठीक है, जैसे वेदांत क्या मानता है कि भगवान ने सारा संसार बनाया, ये ब्रह्मांड सारा भगवान ने बनाया, लेकिन जैनिज्म क्या मांगता है कि नहीं, ये सब कभी ना खत्म होने वाला जो ये ब्रह्मांड है, और ये किसी ने क्रिएट नहीं किया, ये अपने नियम से चल रहा है, अपने जो नेचर के लॉ हैं उनसे चल रहा है। ये जो है मेटाफिजिक्स है जैनिज्म की। इट इज मेड अप ऑफ 6 द्वाज सब्सटेंसेस, 6 सब्सटेंसेस से मिलकर बना है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। जीव मीन्स लिविंग बींग्स, अजीव मतलब नॉन लिविंग बींग, धर्म मीन्स मीडियम ऑफ मोशन। ठीक है, जो जहाँ पर ये इन दोनों सबका मोशन हो रहा, अधर्म मीन्स मीडियम ऑफ रेस्ट।
और आकाश मीन्स स्पेस और काला मीन्स टाइम। तो टाइम है अधर्म जिसे रेस्ट कहेंगे, और धर्म है मीडियम ऑफ मोशन जिससे ये पूरा जगत चल रहा है, और आकाश स्पेस और साथ में काल टाइम। तो इन 6 चीज़ों के सब्सटेंसेस से मिलकर ये पूरा हमारा जो ब्रह्मांड बना हुआ है, ऐसा जैन धर्म में माना जाता है। जैनिज्म बिलीव इन डुअलिज्म। डुअलिज्म मतलब द सोल, एक तो आत्मा है और दूसरा मैटर अजीव। जीव और अजीव 2 चीज़ों को यहाँ पे वो मानते हैं, जबकि जो वेदांत फिलॉसफी है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर बिलीव ही नहीं करती। उनके अकॉर्डिंग ये सब कुछ कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। जो कुछ है सब यही पूरा ब्रह्मांड में आत्मा और परमात्मा ही है, बाकी सब नश्वर है। तो ये वेदांत है। जबकि यहाँ पर ये जीव और अजीव 2 चीज़ों को मानते हैं, कंप्लीटली डिस्टिंक्ट मानते हैं, अलग अलग अलग। एवरी सोल इज प्योर, इटर्नल एंड कैपेबल ऑफ इनफाइनाइट नॉलेज एंड ब्लिस। तो देखिए कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टी भी है वो, मैं अकॉर्डिंग टू मी जितना मैं समझती हूँ उसके अकॉर्डिंग जो वेदांत है उसमें भी यही माना जाता है कि इस पावर के, इस सोल के अंदर जो है इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट पावर है। बट सिंस वेदांत मानता है कि ये भगवान के ही, सिंस हम भगवान के बच्चे हैं, वो परमेश्वर अनंत और अपार है, तो इसलिए उसकी नॉलेज की वजह से हमारे सोल में ये नॉलेज है। लेकिन सिंस जैनिज्म गॉड को नहीं मानता है, तो वो अपनी तरह से इस सोल की पावर को डिफाइन करता है कि सोल जो है वो प्योर है, अमर है, कैपेबल ऑफ इनफाइनाइट नॉलेज और अनंत ज्ञान के भंडार से ब्लेस्ड है वो। बट इट इज बाउंड बाई कर्मा पार्टिकल्स ड्यू टू इट एसोसिएशन विद द मटेरियल वर्ल्ड। तो सिंस ये जीव जो है उसका मटेरियल वर्ल्ड के साथ एक रिलेशन है, इंटरकनेक्टेडनेस है, इसलिए जो है वो कर्म के बंधन से बंधा हुआ है कि अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और अगर आप बुरा कर्म करेंगे तो आपको बुरा फल मिलेगा। तो किसी ना किसी से आप जब पूरी चीज़ें समझेंगे तो चीज़ अकॉर्डिंग टू मी जितना मैं समझती हूँ कि चीज़ें कहीं वही गई हैं, लेकिन कहने के ढंग अलग अलग हैं। ठीक है, तो यही इसी को कहते हैं फिलॉसफी, कि हमने अपने जीवन के अनुभव से जो मेरा सत्य निकल के आया उसकी अपनी फिलॉसफी है। तो जैनिज्म का ने फाइंड आउट काइंड ऑफ सेम थिंग ही किया, बट उनका एक्सप्लेनेशन का तरीका अलग है, बिकॉज उन्होंने अपने अनुभव से अपनी जीवन की अलग फिलॉसफी बनाई, जबकि वेदांत की अलग फिलॉसफी है। ठीक है, Liberation moksha is achieved when the soul is freed from all karmic bondage through right knowledge, right faith and right conduct. तो according to them, जैसे ये गॉड को नहीं मानते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग मोक्ष, लिबरेशन, कैवल्य कैसे अचीव किया जा सकता है? जब ये सोल या पर्टिकुलर जो हर एक इंडिविजुअल की जो सोल है वो कार्मिक कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगी। और कर्म बंधन से कैसे मुक्त होगी? सही ज्ञान के थ्रू, सही विश्वास के थ्रू और सही कंडक्ट, सही आचरण के थ्रू। ओके, तो इतना काफ़ी है आपको सब्जेक्टिव आंसर में अपने लिखने के लिए। नेक्स्ट आते हैं एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक ऑफ जैनिज्म। ठीक है, जैनिज्म, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता था कि नेचर ऑफ नॉलेज, और लॉजिक तो हम सभी को जानते हैं, लॉजिक तर्क। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग ज्ञान क्या है? जैन एपिस्टेमोलॉजी यानी नॉलेज इज ऑफ 5 टाइप। इनके अकॉर्डिंग 5 तरह का ज्ञान है। मति ज्ञान, एम्पेरिकल नॉलेज, श्रुत ज्ञान, स्क्रिप्चुअल नॉलेज, अवधि ज्ञान, क्लैरियोवेंस, महापर्याय मनः पर्याय जनन ज्ञान। इसको जनन देखिए लिखा है, बट इसको पढ़ते हम ज्ञान है। टेलीपैथी एंड केवल्य ज्ञान विच इज ओमनिसेंस, साइंस मीन्स पूर्ण ज्ञान। तो ये 5 तरह के ज्ञान को इस तरह से एक्सप्लेन किया गया। मति ज्ञान का मतलब एम्पेरिकल नॉलेज मीन्स जो इंद्रियों और मन से हमको प्राप्त होता है। ठीक है, श्रुत ज्ञान, स्क्रिप्चुअल नॉलेज, जो हम इस शास्त्रों से पढ़कर प्राप्त करते हैं। अवधि ज्ञान का मतलब होता है, अब क्लैरिवोयंसेस का मीन्स क्या है? बेसिकली दूर की वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, दूर की जो वस्तुएं हैं उनको हम देखकर प्रत्यक्ष रूप से उससे ज्ञान लेते हैं। और मन पर्याय ज्ञान का मतलब होता है टेलीपैथी, दूसरों के विचारों का ज्ञान। टेलीपैथी बोलते हैं ना, अरे हमें वो पता चल गया कि वैसा ही सोच रहा होगा, तो वो बोलते हैं ना हमने टेलीपैथी कर ली है, तो वो उसको यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। और साथ में लास्ट केवल ज्ञान मीन्स पूर्ण ज्ञान। तो 5 तरीके के ज्ञान को जो है जैनिज्म जो है वो मानता है, और यही सभी प्रकार के ज्ञान के अनुसार आत्मा जो है कि यही शक्ति है उसके उनके अकॉर्डिंग। आत्मा की शक्ति इन्हीं से मिलती है, यही नॉलेज है। लेकिन सिंस कार्मिक अकाउंट में जो है इंसान उलझा हुआ है, इसलिए सारी चीज़ें प्रकट नहीं हो पाती हैं। ओके, सो जैनिज्म एम्फेसाइज अनेकांतवाद पे विश्वास करता है। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि मल्टीपल व्यू पॉइंट्स की बात करते हैं, विच टीचेस द ट्रूथ एंड रियलिटी आर कॉम्प्लेक्स एंड कैन नॉट बी फुल्ली एक्सप्रेस फ्रॉम अ सिंगल परस्पेक्टिव। ठीक है, तो जैसे कि कंपेरिजन के थ्रू मैं बता देती हूँ कि जैसे कि वेदों में क्या माना जाता है कि बस आत्मा और परमात्मा एक है,
तो एक ही पर्सपेक्टिव देखा जाता है, ठीक है, सब किसी को उसी चीज़ से जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू हैं, अनेकांतवाद पर ये विश्वास करते हैं कि रियलिटी और ट्रुथ सबके पर्सपेक्टिव से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने पर अलग अलग होता है, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगी। जैसे कि एक स्टोरी शायद जैनिज्म में बहुत प्रचलित है कि कुछ ब्लाइंड पर्सन्स का ग्रुप है और उनके सामने एक हाथी को रखा गया है, तो वो हाथी को छू के कैसे बताएंगे कि हर इंसान जो है हाथी के शरीर के जिस पार्ट को छुएगा तो वो बेसिकली उसी बोलेगा कि हाथी ऐसा है। अगर किसी ने सूंड को छुआ तो वो बोलेगा हाथी ऐसा है, किसी ने पैर को छुआ तो बोलेगा हाथी ऐसा है, किसी ने पूंछ को छुआ तो वैसा। तो दिस मीन्स हर कोई कह तो सही रहा है ना, तो दिस मीन्स ये, और जबकि जो देख रहा है अपने आंखों से वो देख रहा है कि हाथी कैसा है, और सब लोग सही बोल रहे हैं जो नहीं देख सकते हैं। तो दिस मीन्स वही यहाँ पे इस स्टोरी के थ्रू, जैनिज्म में ये प्रचलित स्टोरी है जिसमें के थ्रू ये बताया जाता है कि दिस मीन्स हर किसी का अपना एक अलग सत्य है, देखने का तरीका अलग है। सिंगल पर्सपेक्टिव से आप किसी एक चीज़ को, सत्य को नहीं बता सकते। दिस लेड टू साधुवाद, यही साधुवाद इसको बोलते हैं, द डॉक्ट्राइन ऑफ कंडीशनल प्रिडिक्शन which promotes tolerance and open-mindedness by accepting partial truth in different perspective। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को ये एक्सेप्ट करते हैं, ओपन माइंडेड है इस बारे में, ऐसा रिजिड नहीं है कि यस अगर आपका कुछ अपना सत्य हो सकता है, अगर आपने किसी चीज़ को अपने पर्सपेक्टिव से देखा है तो आपका एक अलग सत्य हो सकता है, ठीक है। दस जैन लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी स्ट्रेसेस ऑन नॉन एब्सोल्यूटिज्म, एब्सोल्यूट नहीं मानते, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर वो इस तरह के विचारों को प्रमुखता देखते हैं। वो कुछ ऐसा नहीं बात है कि एक सत्य कोई एक है, ठीक है, जैसा नेचर है उसको वैसे देखते हैं, सबको एक दूसरे से कनेक्टेड मानते हैं, और साथ में ये मानते हैं कि हर एक चीज़ को देखने का एक अलग अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स ऑफ जैनिज्म। इन टर्म्स ऑफ एक्सियोलॉजी, जैनिज्म अपहोल्ड्स द हाईएस्ट मॉरल वैल्यूज बेस्ड ऑन अहिंसा, नॉन वायलेंस, विच इज द सेंट्रल एथिकल प्रिंसिपल। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया था कि अहिंसा को वो किस हद तक फॉलो करते हैं। अलॉन्ग विथ सत्य, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य, चेस्टिटी एंड अपरिग्रह, नॉन पजेशन। ठीक है, तो ये हम सबको पता है कि सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब 5 मेजर जो है उनके प्रिंसिपल्स हैं। जैन एथिक्स एम्ड एट प्योरीफाइंग द सोल बाय अवॉइडिंग हार्मफुल एक्शन। तो वो बेसिकली बिलीव क्या करते हैं कि जो ये आत्मा है उसको प्योर करना, और किस तरह से बाय ऑल दीज फॉलोइंग ऑल दीज प्रिंसिपल्स, किसी भी गलत आचरण को ना करें। कल्टिवेटिंग सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन रखना, और मिनिमाइजिंग वर्ड अटैचमेंट, और इसलिए वो वर्डली अटैचमेंट से दूर रहना, अपने आप को इससे दूर रखना। द पाथ ऑफ राइट कंडक्ट इज एसेंशियल फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड अल्टीमेटली अचीविंग मोक्ष। द लिबरेशन ऑफ द सोल फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो साइकिल ऑफ बर्थ डेथ ये भी मानते हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका पुनर्जन्म होगा, बर्थ और डेथ होगा, लेकिन ये जो है गॉड को इससे यहाँ कहीं भी रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए ये हमने समझा इनकी फिलॉसफीज। नाउ कमिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। अहिंसा या नॉन वायलेंस, डू नॉट हार्म एनी लिविंग बीइंग थ्रू थॉट, वर्ड और एक्शन। ठीक है, विचारों से भी, कथन से भी और एक्शन से किसी तरह से भी किसी के साथ अहिंसा नहीं करना। सत्य, ट्रूथफुलनेस, ऑलवेज स्पीक एंड अपहोल्ड द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलना। अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, डू नॉट टेक एनीथिंग दैट इज नॉट विलिंगली गिवन। ठीक है, कभी कोई चीज़ को नहीं लेना, चुराना नहीं, बेसिकली नॉन स्टीलिंग। ठीक है, ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी को फॉलो करना। प्रैक्टिस कंट्रोल ओवर डिजायर्स एंड मेंटेन प्योरिटी इन कंडक्ट। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। अपरिग्रह, नॉन पोजेशन, अवॉइड अटैचमेंट टू मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड लिव सिंपली। मीन्स अपरिग्रह का यही मतलब है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें संग्रह नहीं करना, अवॉइड करना मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, उनके अटैचमेंट को अवॉइड करना, सिंपल लिवन रखना। अनेकांतवाद पे विश्वास करते हैं, एक्सेप्ट मल्टीपल पर्सपेक्टिव, ट्रूथ इज मैनी साइडेड। तो इनके अकॉर्डिंग कि बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को ये एक्सेप्ट करते हैं कि हर किसी का अपना अपना सच हो सकता है। सैद्वाद, स्पीक कंडीशनली, ऑल स्टेटमेंट आर रिलेटिव एंड कॉन्टेक्चुअल। ठीक है, तो ये बेसिकली उसी को है। अनेकांतवाद का ही ये भी पार्ट आता है कि अपने अपने हिसाब से आप अपने पर्सपेक्टिव को रिलेट कर सकते हैं। कर्म थ्योरी पे विश्वास करते हैं। सोल इज बाउंडेड बाय कर्मा एंड लिबरेशन इज अचीव्ड बाय प्योरीफाइंग इट। आत्मा जो है वो कर्म के बंधन में ये भी मानते हैं कि बंधी हुई है, इसलिए अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप जो है अपनी आत्मा को प्योरीफाई करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं।
तीर्थंकर्स फॉलो द पाथ शोन बाय एनलाइटेंड टीचर्स हु गाइड टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन। तो तीर्थंकर्स क्या होते हैं? बेसिकली जो टीचर्स हैं उन्हीं के जो पाथ को दिखाते हैं, उन्हीं के ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। एंड द लास्ट मोक्ष कैवल्य लिबरेशन, द अल्टीमेट गोल इज टू फ्री द सोल फ्रॉम कार्मिक बॉन्डेज एंड अटेन इटर्नल पीस। ठीक है, तो ये जैन की फिलॉसफी हमने डिस्कस की। नाउ कमिंग टू द जैनिज्म एंड एजुकेशन। एजुकेशन और जैनिज्म का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आता ही आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इन जैनिज्म, एजुकेशन इज सेल्फ प्यूरिफिकेशन, एथिक्स बेस्ड एंड अ टूल फॉर लिबरेशन। तो जैनिज्म जो है एजुकेशन को कैसे लेते हैं कि सेल्फ का प्यूरिफिकेशन होता है थ्रू एजुकेशन, एथिक्स बेस्ड होती है इनकी एजुकेशन, और साथ में इट इज़ अ टूल, वो एक टूल मानते हैं, एक शस्त्र मानते हैं, एक अस्त्र मानते हैं मोक्ष को प्राप्त करने का। फोकस इज नॉट जस्ट ऑन नॉलेज बट ऑन राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, राइट कंडक्ट एंड राइट फेथ। तो सिर्फ ज्ञान पर फोकस नहीं होता है, राइट नॉलेज पर, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण पर बात करते हैं। ओके, नाउ आता है एम ऑफ एजुकेशन। एम ऑफ एजुकेशन क्या है देख लेते हैं। जैनिज्म में है लिबरेशन फ्रॉम इग्नोरेंस एंड कर्मा। तो कर्मा, लिबरेशन क्या है? मुक्ति, अज्ञानता और कर्म के बंधन से मुक्ति एजुकेशन का एम है। कैरेक्टर बिल्डिंग एंड मॉरल डेवलपमेंट, प्रमोटिंग नॉन वायलेंस एंड कंपैशन, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। अब यहाँ पे लिखा है साधुवाद, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स एक ही चीज़ के को आप डिफरेंट परस्पेक्टिव से देख सकें। ठीक है, तो ये एम है एजुकेशन का। नाउ कमिंग टू द मैथड ऑफ टीचिंग, कैसे थे इनके? डायलॉग और क्वेश्चनिंग लाइक जैनिज्म। जैन जो हमारे तीर्थंकर होते हैं, गुरुज होते हैं, तो वो अपने डायलॉग्स मीन्स अपने क्या कहते हैं, प्रवचन जिसे बोलते हैं, और क्वेश्चन आंसर के थ्रू लोगों को टीचिंग्स देते हैं। स्टोरी टेल करते हैं, मॉरल स्टोरीज के थ्रू वो तरह तरह की चीज़ों से के थ्रू जो है रिलेट करके समझाते हैं। सेल्फ स्टडी एंड मेडिटेशन, और लोग इसमें मैथड ऑफ टीचिंग में एक ये भी है कि आप उनके जो ग्रंथ हैं उनको खुद भी पढ़ के और मेडिटेशन के थ्रू टीचिंग को ले सकते हैं। और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको आप और बढ़ा के लिख सकते हैं, वो जो डिपेंड आपका जैसा क्वेश्चन आएगा। नाउ रोल ऑफ टीचर। रोल ऑफ टीचर क्या है? यहाँ जो जैनिज्म में जो टीचर होते थे उनको आचार्य बोला जाता था। अ गाइड हु प्रैक्टिस व्हाट ही टीचेस। तो वो क्या प्रैक्टिस करते हैं, क्या एक तरह से गाइड की तरह से काम करते हैं, और वो क्या वो जो वो पढ़ाते हैं उसकी प्रैक्टिस वो खुद भी करते हैं। टीचर्स वैल्यूज बिफोर स्किल्स। तो वैल्यूज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। लिव एन अस्टर एंड मॉरल लाइफ, और एक टीचर कैसे है, वो खुद भी एक बहुत प्योर लाइफ और एक मॉरल लाइफ में खुद भी वो जान के सारे चीज़ों को फॉलो करते हैं। नाउ कमिंग टू द डिसिप्लिन, रूटेड इन सेल्फ रेगुलेशन, एथिकल कंडक्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल लाइफ। हर के लाइफ के लिए बहुत रिस्पेक्ट और सेल्फ रेगुलेशन पे बहुत इनका फोकस होता है, और एथिक्स को की वैल्यू बहुत। फिजिकल, मेंटल एंड वर्बल डिसिप्लिन इज एम्फेसाइज्ड। फिजिकल, वर्बल और मेंटल हर तरह से आपको डिसिप्लिन्ड वे में ही लाइफ में आगे बढ़ना है, इन सब पे बहुत फोकस रहता है। अब यहाँ पर आएगा कंट्रीब्यूशन टू इंडियन एजुकेशन, ये भी पूछ लिया जाता है। प्रमोटेड यूनिवर्सल एजुकेशन, लाइब्रेरीज, मैथमेटिक्स एंड लॉजिक। तो ये किसी तरह से यूनिवर्सल एजुकेशन को ये प्रमोट करते हैं। बहुत सारी बुक्स भी हैं इनके जैनिज्म की, साथ में मैथमेटिक्स और लॉजिक रीजनिंग पर भी ये फोकस करते हैं, बात करते हैं। इनकरेज नॉन वायलेंट वैल्यू बेस्ड स्कूलिंग इन एंशियंट जैन इंस्टीट्यूशंस एंड मोनेस्ट्रीज। तो जैन इंस्टीट्यूशंस जो पुराने होते थे, मोनेस्ट्रीज होती थी, वहाँ पर वो नॉन वायलेंस और वैल्यू मॉरल टीचिंग पर ज़्यादा फोकस होती थी। ठीक है, इनकी टीचिंग्स। तो ये आपका पूरा जैनिज्म का हमने कंप्लीट किया है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। सब्जेक्टिव कंटेंट के लिए इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा फिर आपको उसमें कुछ नहीं लिखना है। इसी को 2-3 बार आप पढ़ के अपना कंटेंट प्रिपेयर कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट आपकी फिलॉसफी आती है बुद्धिज़्म। ओके, बुद्धिज़्म इज ए स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन फाउंडेड बाय सिद्धार्थ गौतम द बुद्ध अराउंड द 6th century BC इन इंडिया। तो वी ऑल नो दैट दिस कि गौतम बुद्ध ने 6th century के अराउंड BC ये आई थी बुद्धिज़्म। सिद्धार्थ गौतम, जिनका गौतम बुद्ध जिनका नाम सिद्धार्थ था, उन्हीं ने इसको जो है स्टैब्लिश किया था। इट अरोज अ रिफॉर्म मूवमेंट अगेंस्ट द रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड एम्फेसाइज्ड कंपैशन, माइंडफुलनेस एंड लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग्स। तो सिंस ये कहाँ से इवोल्यूशन इसका हुआ था, जो कि ब्राह्मण्स की प्रैक्टिस चल रही थी उस टाइम पर, बहुत सारे कर्मकांड होते थे, तंत्र मंत्र होते थे, और जो ये साथ में कास्ट सिस्टम भी बहुत ज़ोरों शोरों से था कि ब्राह्मण अलग हैं, शूद्र, वैश्य, चमार, इस तरह की जो चीज़ें ये सब चल रही थी, इस
को लेकर जो है बुद्धिज़्म में वो जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने बहुत वो इसके अगेंस्ट थे, और इसी की वजह से वो जो है उन्होंने इस नए खोज में वो निकले। और उसके बाद ये बेसिकली बुद्धिज़्म जो है वो इन्हीं रिचुअल जो प्रैक्टिसेस चल रही थी उस समय, उसके रिवोल्ट में एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा उस समय लाइमलाइट में आई, बिकॉज गौतम बुद्ध ने सभी को अपनाया और सभी के साथ एक माइंडफुलनेस जैसे बोल रहे हैं और कंपैशन दिखाकर और सभी को एक साथ लेकर आगे वो बढ़ने की कोशिश उन्होंने की, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई। इट स्प्रेड अक्रॉस एशिया एंड द वर्ल्ड इन्फ्लुएंसिंग कल्चरल एथिक्स एंड एजुकेशन। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो समाज में जो ऊंच नीच ये सब चल रहा था उसको रिवोल्ट एक तरह से हुआ और ये फिलॉसफी आगे बढ़ के सामने आई। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुद्धिज्म। द वर्ड बुद्धिज्म कम्स फ्रॉम बुद्ध मीनिंग द इनलाइटेंड वन। ओके, तो बुद्ध का मीन्स वही है जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, इनलाइटेंड हो गया है। बुद्धिज्म रिफर्स टू द टीचिंग एंड प्रैक्टिसेस दैट लेड अ पर्सन टू इनलाइटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द फोर नोबल ट्रुथ्स एंड द फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद उन्होंने अपनी टीचिंग्स का प्रसार और प्रसार जो किया, तो 4 उन्होंने जो सत्य बताए, आर्य सत्य बताया और साथ में अष्टांगिक मार्ग बताया, 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, इस पर बेस्ड यहाँ की प्रैक्टिस है बुद्धिज्म की, जो आज भी चलती है इन्हीं पर। डेफिनेशन लिखने को आती है तो बुद्धिज्म इज अ पाथ ऑफ प्रैक्टिस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट लीडिंग टू इंसाइट इनटू द ट्रू नेचर ऑफ लाइफ एंड फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग। ठीक है, तो इसमें भी ये भी गॉड को नहीं मानते हैं, ये फिलॉसफी भी गॉड पर विश्वास नहीं करती है। जो नेचर का, जो लाइफ का ट्रू नेचर है उसको देखना, उसको समझना, और जो ये सारे दुख हैं इनसे सफरिंग कैसे फ्रीडम पा सकते हैं, इसी पर बेस्ड ये फिलॉसफी है। क्योंकि हम सभी जानते हैं गौतम बुद्ध ने जब अपने, वो तो एक प्रिंस थे, राजकुमार थे, और जब उन्होंने अपने चारों तरफ इस तरह से दुख को देखा, लोगों को दुखी होते हुए देखा सांसारिक चीज़ों से, तो ही वो विरक्त हो गए और अपना घर छोड़ के चले गए थे, है ना। उसके बाद उन्होंने जाके उस ज्ञान को प्राप्त किया जो उनको बोधि ट्री के नीचे वो ज्ञान प्राप्त हुआ था, और उसके बाद से उन्होंने अपनी टीचिंग का प्रसार और प्रसार किया जो उनका ज्ञान था। ठीक है, चलिए फिलोसफिकल डायमेंशंस ऑफ बुद्धिज्म देखते हैं। अब इसमें मेटाफिजिक्स मीन्स नेचर ऑफ रियलिटी, बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग वो सत्य क्या मानते हैं उनको देखते हैं। बुद्धिज्म मेटाफिजिक्स रिवॉल्व्स अराउंड द अंडरस्टैंडिंग दैट लाइफ इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड लैक अ परमानेंट सेल्फ। तो इनके अकॉर्डिंग ये क्या बिलीव करते हैं कि जो ये जीवन है ये कॉन्स्टेंटली लगातार बदल रहा है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये बुद्धिज्म मानता है। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन 3 कोर प्रिंसिपल। अब इनके 3 कोर प्रिंसिपल क्या है? अनिक या इनपरमानेंस, अनंत, नॉन सेल्फ एंड दुख, सफरिंग। ठीक है, तो ये जो अनेका, अनंत एंड दुखा है ये पाली भाषा के शब्द हैं, सिंस वी ऑल नो दैट कि बुद्धा की जो टीचिंग्स थी वो सब पाली और प्राकृत भाषा में ही थी। बेसिकली बुद्धिज्म पाली भाषा में ही सारी चीज़ें उनके टीचिंग्स हैं एक्सप्लेन करते हैं। अकॉर्डिंग तो अनिका मीन्स इम्परमानेंस का मीन्स है कि कुछ भी इस संसार में परमानेंट नहीं है, जो भी जिसकी भी शुरुआत है उसका अंत निश्चित है, ये बुद्ध मानते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्धा। दूसरा क्या है? अनंत। ओके, और अनंत मीन्स नॉन सेल्फ का मतलब है अगेन यहाँ पर ये बॉडी को जो सेल्फ में, जैसे आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को महत्व तो नहीं देते हैं कि वो सेल्फ नहीं है, ठीक है, वो भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो आप उसे, वो भी परमानेंट नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंसान की लाइफ परमानेंट नहीं है, लेकिन सोल है जो अजर और अमर है। ठीक है, तो वही अनंत को यहाँ पे बताया, इन्होंने भी एक्सप्लेन किया है बट दूसरे तरीके से कि यहाँ पर कुछ भी सेल्फ नहीं है। दिस मीन्स आप किसी चीज़ से अटैच नहीं हो सकते, बिकॉज यू आर ऑल्सो नॉट परमानेंट हेयर। आप खुद भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है, तो आप किसी तरह से अपने आप को किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं कर सकते। एंड दुख मीन्स वही सफरिंग, जो हमारे लाइफ में पेन है, अनसेटिस्फैक्शन है, या जो भी दुख बेसिकली सफरिंग से कनेक्ट होते हैं। तो इन कोर प्रिंसिपल्स पे बात करते हैं कि ना ही आप यहाँ पर परमानेंट है, ना ही ये जगत परमानेंट है, सब कुछ कंस्टेंटली चेंज हो रहा है और साथ में दुख। इन 3 कोर प्रिंसिपल पर बुद्धिज्म में बात होती है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म नथिंग इज द इन द यूनिवर्स इज परमानेंट, एवरीथिंग अराइजेज एंड पास अवे। हर चीज़ आती है और जाती है। दे बिलीव इन फिक्स्ड सोल और सेल्फ इज रिजेक्टेड एंड इंस्टेड रियलिटी इज सीन एज ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तो बेसिकली ये एक फिक्स्ड सोल को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या मानते हैं कि हर चीज़ कंटिन्यूसली चेंज हो रही है और इंटरकनेक्टेड है कॉज और इफेक्ट से। ठीक है, कि जैसा कि सिंपल सी बात यह है कि अगर यहाँ पर बीज उग रहा है तो दिस मीन्स, अगर हम पौधा में बीज बोया है और वो उग रहा है, दिस मीन्स वो क्या, उसको
चीज़ मिल रही है, लाइक सनलाइट मिल रही है, वाटर मिल रहा है, सॉइल मिल रहा है, तो कॉज एंड इफेक्ट ये सब मिल रहा है, इसलिए वो ग्रो कर रहा है। अ कॉन्सेप्ट नोन एज प्रत्येक समुत्पाद। ओके और डिपेंडेंट ओरिजिनेशन मीन्स एक दूसरे पे डिपेंडेंटनेस है यहाँ पर। दिस फिलोसफी एक्सप्लेन दैट ऑल थिंग्स एग्जिस्ट ओनली इन रिलेशन टू अदर्स, नथिंग स्टैंड्स अलोन। कि यहाँ पर सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट है, कोई अकेले यहाँ पर नहीं खड़ा है, कुछ भी अकेला नहीं है, इसे बोलते कारणवाद। ठीक है, कि सभी घटनाएं जो जो भी हो रही हैं उनका कारण है और उसका कुछ परिणाम है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ये इस चीज़ पर बिलीव करते हैं। जैसे कि वही मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अगर हमने बीज बोया है तो वो ऐसे नहीं कि अकेले अंकुरित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सॉइल, पानी, सूर्य की किरणें, ये सब कारक उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी वो ग्रो कर रहा है। तो मीन्स दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। एपिस्टेमोलॉजी पर आ जाते हैं आप। थ्योरी ऑफ नॉलेज या लॉजिक, इनके अकॉर्डिंग ज्ञान क्या है? इन टर्म्स ऑफ एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक, बुद्धिज्म वैल्यूज नॉलेज दैट कम्स फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड रैशनल इंक्वायरी। तो बुद्धिज्म में जो नॉलेज को, ज्ञान को क्या माना जाता है? जो आप डायरेक्ट अपने अनुभव से सीखते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, और रैशनल इंक्वायरी में तर्क संगत इंक्वायरी करके जो समझते हैं उसको यहाँ पर ज्ञान मानते हैं। इट एक्सेप्ट थ्री मेन सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज: प्रत्यक्ष डायरेक्ट परसेप्शन, अनुमान इन्फरेंस, एंड समटाइम्स शब्द या टेस्टिमोनी और एनलाइटेंड बीइंग। ठीक है, तो तीन चीजें मेन सोर्स ऑफ नॉलेज यहाँ पर हो गए। एक तो डायरेक्ट दर्शन, दूसरा जब ऑब्जर्व करेंगे आप तो उससे कुछ निष्कर्ष निकाल के लाएंगे तो वो अनुमान हो जाएगा, और तीसरा शब्द मीन्स टेस्टिमोनी ऑफ एनलाइटेंड बीइंग्स, जो आपके जैसे गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपनी टीचिंग दी तो शब्द ज्ञान दिया उन्होंने ना, उनसे जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं उनके द्वारा आए हुए चिंतन को से नॉलेज लेना। Buddha encouraged followers not to accept teachings blindly but to test them through personal understanding। तो जो भी गौतम बुद्ध अपनी टीचिंग्स भी देते थे उसको भी उन्होंने कभी भी ब्लाइंडली फॉलो करने को नहीं बोला, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग को उन्होंने बहुत जोर दिया। ठीक है, खुद सोचो, खुद उस पर विचार करो, खुद मंथन करो, उस पर उन्होंने बात की। जबकि आप सभी जानते हैं कि जो वेदांत की फिलॉसफी है वो उस वेदों पर लिखी हुई बात को ही सत्य मानती है और उसी के बेसिस पर रैशनल थिंकिंग वहाँ भी होती है, बट वो वेदों के ही ज्ञान को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की बात होती है, बट वेद को सत्य माना जाता है वेदांतों में। Therefore, logic and reasons are essential tools for seekers of truth in Buddhism. Meditation is key method for inner realization and clarity of mind. ओके, तो यहाँ पर जो है मेडिटेशन को इसीलिए बहुत बल दिया जाता है। जो विपासना ध्यान होता है, मेडिटेशन, वो बुद्धिज्म में ही कहीं एक तरह से जनरेट हुआ है, वहीं से उस ट्रिक को समझाया गया मेडिटेशन का, जिसमें आप खुद अपने आप को महसूस करते हैं, खुद अपने लॉजिक और रीजनिंग के, अपनी लॉजिक और रीजनिंग से अपने सत्य को पहचानते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स या वैल्यू एंड मॉरल्स। रिगार्डिंग एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स, बुद्धिज्म प्लेस ग्रेट एम्फेसाइज ऑन मॉरल वैल्यू सच एज कंपैशन, लविंग काइंडनेस एंड ट्रूथफुलनेस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो यहाँ भी मॉरल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, लेकिन यहाँ पर मेनली क्या है? कंपैशन है, लव काइंडनेस है, दया, एक दूसरे से प्यार, दयालुता, या और साथ में ट्रूथफुलनेस, सत्यता, और सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ पर इन मॉरल वैल्यूज को बल दिया गया। द एथिकल फाउंडेशन इज लेड थ्रू द 5 precepts विच इंक्लूड abstaining फ्रॉम किलिंग, स्टीलिंग, लाइंग, सेक्शुअल मिसकंडक्ट एंड इंटॉक्सिकेशन। अच्छा, बुद्धिज्म में एक जो ये इंटॉक्सिकेशन की बात आती है, जिसमें हम बोलते हैं कि वो मतलब ड्रिंकिंग को ये जो है अवॉइड करते थे, अगर कोई भी इस तरह का है तो उसको ये अवॉइड करते थे। ठीक है, दीज प्रिंसिपल, इसके अलावा किलिंग, वो ये मारना और ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो जो है मेन 5 इनके प्रिंसिपल्स थे ही। दीज प्रिंसिपल्स गाइड राइट बिहेवियर लेड टू गुड कर्म। ठीक है, तो अच्छे कर्म करने के लिए राइट बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। द नोबल 8 फोल्ड पाथ, अब अष्टांगिक मार्ग क्या था? विच इंक्लूड राइट व्यूज, सम्यक दर्शन, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। ठीक है, ये सारे 8 इनके मेन पाथ थे। इनको आगे भी हम लोग देखेंगे और डिटेल में। सर्व्स एज द मेन फ्रेम वर्क फॉर लीडिंग अ मॉरल एंड स्पिरिचुअल फुलफिलिंग लाइफ। ठीक है, द अल्टीमेट एम इज अटेन निर्वाण। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है? निर्वाण। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, तीनों फिलॉसफी में आप देखेंगे अल्टीमेट गोल वही है, निर्वाण मीन्स यहाँ से मुक्त हो जाना। अब निर्वाण का, मोक्ष का, कैवल्य का तरीका अलग अलग है, कहने का वर्ड अलग है बेस्ड ऑन
जो है आपकी जो भाषाएं हैं, लेकिन जो है मोक्ष इन संस्कृत, निर्वाण जो है यहाँ पे पाली भाषा में है, और इसी तरह से जैनिज्म में कैवल्य को बोला जाता है। बट सबका मतलब वही है, द स्टेट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, डिजायर, इग्नोरेंस विच इज सीन एज द हाईएस्ट स्पिरिचुअल एंड एथिकल गोल इन बुद्धिज्म। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जब आपके अंदर किसी चीज़ की इच्छा नहीं, सारी इच्छाओं से फ्री हो जाएंगे, तो किसी तरह का कोई सफरिंग ही नहीं रह जाएगा। जब आप, क्योंकि इंसान के दुख का मेन कारण क्या है, यही कि उसे वो चाहिए, वो नहीं मिल रहा, उसे वो चाहिए, उसकी वो इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही। तो जब इच्छाएं ही नहीं रहेंगी, उनसे ही आप मुक्त हो जाएंगे, तो सारी सफरिंग और अज्ञानता से भी आप मुक्त हो जाएंगे। और इच्छाओं से मुक्त आप तभी हो पाएंगे जब आप इग्नोरेंस, अज्ञानता से मुक्त होंगे। आपको ये पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें निरर्थक हैं, इनका कोई महत्व ही नहीं है। तो बेसिकली यही चीज़ तीनों फिलॉसफी में कही गई है, लेकिन हर किसी का कहने का अलग ढंग है, और साथ में उनको अचीव करने के तरीके भी अलग अलग बताए गए हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म क्या है उसको भी देख लेते हैं। जैसे जैनिज्म को देखा था, यहाँ पर 4 आर्य सत्य बताए हैं, द 4 नोबल ट्रूथ, चतुर आर्य सत्य, दुख, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स एंड डिससेटिस्फैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू बुद्ध 4 जो उनके मेन सत्य हैं, क्या सत्य हैं कि ये दुख, लाइफ जो है, जीवन जो है वो फुल ऑफ सफरिंग है, दुखों से भरा हुआ है और असंतुष्टता से भरा हुआ है। नेक्स्ट है समुदाय, सफरिंग इज कॉज्ड बाय डिजायर्स एंड अटैचमेंट। अब सफरिंग, दुख होता क्यों है? इच्छाओं के कारण, अटैचमेंट के कारण, डिजायर के कारण। निरोधा, सफरिंग कैन बी एंडेड बाय एलिमिनेटिंग डिजायर। अब सफरिंग, दुखों से हम मुक्त हो सकते हैं कैसे? डिजायर, इच्छाओं को एलिमिनेट करके। और मग, द पाथ ऑफ टू एंड सफरिंग इन द इज द 8 फोल्ड पाथ। और मग मीन्स रास्ता क्या है इन सारी सफरिंग्स को, वो रास्ता भी है, वो रास्ता क्या है? जो आपके अष्टांगिक मार्ग है। तो 4 सत्य बताए गए हैं, और उसके बाद 8 जो है अष्टांगिक मार्ग के नियम बताए हैं बुद्ध ने, जिनको फॉलो करना है। राइट व्यू, सम्यक दर्शन, अंडरस्टैंड द रियलिटी एंड द 4 नोबल ट्रूथ। सम्यक, इस तरह से देखना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, इस तरह से सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक, ये पूरा आपको मिलेगा उसमें उनकी भाषा में, बट हम यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, सो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में ही लिखा हुआ है। राइट इंटेंशन, कमिट टू सेल्फलेसनेस, लव, नॉन वायलेंस। ठीक है, अपने से मतलब सेल्फिश नहीं होना, प्यार से और नॉन वायलेंस से। इंटेंशन आपका लाइफ के लिए सही होना चाहिए। राइट स्पीच, आप कभी हमेशा सत्य बोलें, काइंडली बोलें, वाइजली बोलें, कभी किसी को दुख ना हो आपकी स्पीच से। राइट एक्शन, जो भी आपके बिहेवियर है, कर्म है, वो भी एथिकली सही होने चाहिए, किसी को अवॉइड हार्म टू अदर्स। ओके, राइट लिवलीहुड, अर्न, जो भी लिवलीहुड का मतलब है आप अपनी जीविका के लिए जो भी करें वो करेक्ट वे से होना चाहिए, विदाउट कॉजिंग सफरिंग अदर्स, जो भी आप अर्न करें। राइट एफर्ट्स होने चाहिए, अवॉइड अनहोलसम थॉट्स, कल्टिवेट गुड वंस। तो राइट एफर्ट्स का मतलब क्या है कि जो भी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं, आपका तरीका, आपके थॉट्स, आपके विचार गुड होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। राइट माइंडफुलनेस, बी वेयर एंड अटेंटिव इन थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शन। आपको जो भी आपके काम है, विचार हैं, एक्शंस हैं, इमोशंस हैं, वो माइंडफुल होने चाहिए, आप सोच समझ कर चीज़ों को करें। एंड राइट कंसंट्रेशन, डेवलप डीप फोकस थ्रू मेडिटेशन, ध्यान। ठीक है, तो ये 8 इन्होंने मार्ग बताए थे। इसके अलावा कुछ और प्रिंसिपल्स हैं, लाइक द मिडल वे, मध्यम प्रतिपद, अवॉइड बोथ एक्सट्रीम इंटेलिजेंस एंड सिवियर सेल्फ डिनायर। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किसी चीज़ में जाना और या सेल्फ डिनायल, सीवियर सेल्फ डिनायल को भी अवॉइड करने की बात कही है। प्रमोट बैलेंस एंड मॉडरेशन फॉर ए पीसफुल स्पिरिचुअल लाइफ। तो बेसिकली वही है ना, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को नहीं, एक्सट्रीम में किसी को नहीं जाना है। बैलेंस और मॉडरेट लाइफ, एक पीसफुल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ को प्रमोट करते हैं। 3 यूनिवर्सल ट्रूथ, 3 लक्षण जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे, अनेका, इम्परमेंट्स, एवरीथिंग चेंज एंड इट इज टेम्परेरी, दुख, सफरिंग्स, लाइफ इवॉल्व, स्ट्रगल एंड डिस्कम्फर्ट, एंड अनंता, नो सेल्फ, देयर इज नो परमानेंट सोल और ईगो। तो इनके अकॉर्डिंग कोई आत्मा नहीं है, कोई परमानेंट सोल नहीं है। ठीक है, 5 पर्सपेक्टिव या पंचशीला, इसको क्या बोलते हैं? बेसिक एथिकल गाइडलाइंस फॉर ले फॉलोवर्स। जो भी उनके फॉलोवर्स हैं उनके लिए 5 गाइडलाइंस हैं। डू नॉट किल एनी लिविंग विल, हत्या नहीं करना है। डू नॉट स्टील, डू नॉट कमिट सेक्सुअल मिसकंडक्ट, कोई किसी तरह का आपको सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। और डू नॉट यूज़ इंटॉक्सिकेंट, मीन्स आपको किसी भी तरह का कोई मदिरा सेवन एंड ऑल नहीं करना है। तो ये 5 पंचशीला बोले गए हैं परसेप्ट्स, जो बुद्धिज़्म के लोग फॉलो करते हैं बुद्ध धर्म को, वो उनके लिए बताया गया। तो ये तो हो गए प्रिंसिपल्स। नाउ कमिंग टू द बुद्धिज़्म एंड एजुकेशन।
ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इन बुद्धिज्म, एजुकेशन इज सीन एज मीन्स ऑफ लिबरेशन फ्रॉम इग्नोरेंस, अविद्या और एंड सफरिंग। तो एजुकेशन को बुद्धिज्म में कैसे देखा जाता है कि ये एक तरीका है, एक टूल है कैवल्य मोक्ष, लिबरेशन और जो निर्वाण बोलते हैं प्राप्त करने का। फ्रॉम किससे, अब निर्वाण आपको प्राप्त किससे करना है, अविद्या से, इग्नोरेंस से और दुख से, ठीक है। इट एम्फेसाइज सेल्फ रियलाइजेशन, एथिकल लिविंग एंड मेंटल डिसिप्लिन। और साथ में ये एजुकेशन जो है वो अपने आप के वही आत्म साक्षात्कार का सेल्फ रियलाइजेशन पर एम्फेसाइज करती है, एथिकल लिविंग कर ले, मॉरल वैल्यूज, एथिक्स जो इतने सारे बताए गए हैं आपको फॉलो करने के लिए रूल्स, उनके बात करती है, और साथ में मेंटली डिसिप्लिन की बात करती है। ट्रू एजुकेशन हेल्प एन इंडिविजुअल टू अटेन विजडम एंड अल्टीमेट निर्वाण। तो जो एजुकेशन है, अगर ट्रू एजुकेशन, सही एजुकेशन वही है जो एक इंडिविजुअल को अटेन विजडम यानी बुद्धि ज्ञान को प्राप्त करने में हेल्प करे, और साथ में निर्वाण, लिबरेशन, मुक्त, फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर एंड इग्नोरेंस। नाउ कमिंग टू द एम ऑफ एजुकेशन इन बुद्धिज्म, अगर लिखने को आएगा तो आप कैसे लिखेंगे, टू एलिमिनेट इग्नोरेंस एंड डिजायर, द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। क्लियर, सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं कि एम एजुकेशन का क्या हो गया, यही कि अज्ञानता को और डिज़ायर को एलिमिनेट करना, यही रूट कॉज है सफरिंग का। कल्टिवेट विजडम, मॉरल वैल्यूज एंड कंपैशन, तो दया यहाँ पर मेन आता है। जैसे नॉन वायलेंस, अहिंसा जो है वो जैनिज्म का मेन आ जाएगा, आप समझ लीजिए। वैसे यहाँ पर कंपैशन, दया को बहुत महत्व दिया जाता है, ठीक है। टू ट्रेन द माइंड थ्रू मेडिटेशन एंड राइट थिंकिंग, माइंड को ट्रेन करना किसके द्वारा, मेडिटेशन को यहाँ पर बल दिया जाता है, और राइट थिंकिंग, सही दिशा में चिंतन करने को बल दिया जाता है। टू प्रमोट नॉन वायलेंस एंड इनर पीस, एंड अहिंसा को प्रमोट किया करना, और साथ में इनर पीस, शांति। टू अचीव निर्वाण, द फाइनल गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ। तो ये अगेन यहाँ पर रीबर्थ को यहाँ भी बताया जाता है कि निर्वाण का मतलब यही है कि फाइनल जो ह्यूमन लाइफ का फाइनल गोल यही है, निर्वाण को अचीव करना, मीन्स फ्रीडम हो जाएगा आपका साइकिल और रीबर्थ से, ठीक है। करिकुलम ऑफ एजुकेशन यहाँ पर क्या है, फोकस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे फोकस है। सब्जेक्ट में लॉजिकल एंड रीजनिंग की बात आ जाएगी, क्योंकि आपको चिंतन की बात यहाँ पर कही जा रही है। मोरालिटी एंड एथिक्स है, फिलोसफी एंड मेटाफिजिक्स, मेडिटेशन एंड योग प्रैक्टिस एंड लैंग्वेजेस इनकी पाली और संस्कृत थी, इन पर बल दिया गया करिकुलम ऑफ एजुकेशन में। एंशिएंट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ में हमें पता है नालंदा और विक्रमशिला थी जो होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड करिकुलम, इन सारी चीज़ों को उस समय जो विद्यार्थी होते थे उनको पढ़ाया जाता था। नाउ कमिंग टू द मेथड्स ऑफ टीचिंग पे आ जाते हैं। डायलॉग एंड डिस्कशन, जिसको सॉक्रेटिक मेथड भी बोलते हैं, यूज्ड बाय बुद्ध हिमसेल्फ। और बुद्ध खुद डायलॉग मीन्स वही प्रवचन या उसके डिस्कशन के थ्रू चीज़ों को एक्सप्लेन करते थे। स्टोरी टेलिंग यहाँ भी, और जातक कथाएं तो बहुत फेमस हैं, वो बुद्ध की जातक कथाओं के रूप में बुक्स आती हैं जिनको छोटी छोटी मॉरल स्टोरीज के थ्रू बताया जाता है। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस ट्रेनिंग, मेंटल डिसिप्लिन एंड कंसंट्रेशन के लिए। ग्रुप लर्निंग एंड क्वेश्चनिंग, इनकरेजिंग क्यूरियोसिटी एंड इंटरेक्शन। तो यहाँ पर जो एक दो ग्रुप में लर्निंग को भी बुद्ध उस समय मोनेस्ट्रीज वगैरह में साथ में एक साथ लर्निंग को प्रमोट किया जाता था, क्वेश्चन एंड आंसर एंड ऑल, क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को, रियल लाइफ रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यूज। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी मेथड ऑफ टीचिंग। डिसिप्लिन में क्या आ जाएगा, बेस्ड ऑन सेल्फ रेगुलेशन एंड मॉरल कंडक्ट, शिला। ओके, सो स्टूडेंट वर टॉट टू फॉलो 5 परसेप्ट्स, वही डिसिप्लिन 5 बताए गए ऊपर। एम्फेसाइज्ड इनर डिसिप्लिन, नॉट जस्ट एक्सटर्नल कंट्रोल। तो सिर्फ एक्सटर्नली आपको नहीं कंट्रोल करना है, वो 5 चीज़ें जो बताई गई, क्या चुराना नहीं है या ये सारी जो बताई गई थी इस पर में, इसमें साथ में क्या इनर भी आपको डिसिप्लिन रहना है, अंदर से भी आपको इनर अपना प्योर करना है। स्ट्रिक्ट लाइफ स्टाइल ऑफ मॉन्क्स एंड लर्नर्स इन मोनेस्ट्रीज, जिनको हम विहारास भी बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड हाई डिसिप्लिन। जो मोनेस्ट्रीज में मॉन्क थे, भिक्षु थे, उनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट लाइफ स्टाइल थी। चलिए, रोल ऑफ ए टीचर, ये सारा जो इस तरह से लिखा हुआ इसी तरह से आपका आएगा। अगर पूरी फिलोसफी को आपको एक्सप्लेन करना है तो रोल ऑफ टीचर, मेथड ऑफ टीचिंग, करिकुलम, ये सारी चीज़ें ऐसे ही एक्सप्लेन की जाती हैं। सीन एज ए स्पिरिचुअल गाइड, गुरु, मेंटर एंड मोटिवेटर, ठीक है। पार्ट नॉट जस्ट नॉलेज बट विजडम एंड कंपैशन। तो रोल ऑफ टीचर, बुद्धिज्म में टीचर कैसे का रोल कैसा होता था, उनको स्पिरिचुअल गाइड या गुरु माना जाता था, मेंटर और मोटिवेटर भी। वो सिर्फ नॉलेज नहीं देते थे, साथ में कंपैशन और विजडम के बारे में भी ज्ञान देते थे, ठीक है, दया भी देते थे। लेट्स बाय पर्सनल एग्जांपल, बाय सिंप्लिसिटी।
माइंडफुलनेस, और वो खुद सिंस वो वैसे ही लाइफ को फॉलो करते थे, तो अपने पर्सनल एग्जाम्पल के थ्रू वो सादगी, दयालुता और जो जागरूकता, उन सब की बातें एग्जाम्पल सेट करते थे। इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, तो क्रिटिकल थिंकिंग जो आपका है उसको बारे में और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र चिंतन के बारे में फोकस बल दिया जाता था। रोल ऑफ स्टूडेंट क्या था, लर्नर कैसे होते थे, शिष्य और भिक्षुक। प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी, कंसंट्रेशन एंड रिस्पेक्ट, तो उनका रोल क्या था कि उनको प्रैक्टिस करना था कंसंट्रेशन, ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट का के प्रैक्टिस करते थे, फॉलो करते थे। फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट, विनय। डेवलप थ्रू मेडिटेशन एंड मॉरल लिविंग एंड एंगेज इन डायलॉग एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो इन चीज़ों को ऐसी तरह से आप लिखेंगे, या और थोड़ा सा बेस्ड ऑन द आप क्वेश्चन आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं एज ए सेंटेंस। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट यहाँ पर आता है बुद्धिज्म में, कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म टू एजुकेशन। स्टेब्लिश्ड एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ लाइक नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, यहाँ पर बुद्धिज्म का ही टाइम था उस, और बहुत ये फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी जो एंशिएंट टाइम की, नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला। इंट्रोड्यूस रेजिडेंशियल स्कूलिंग थ्रू मोनेस्ट्रीज एंड विहार, और रेजिडेंशियल स्कूलिंग यहाँ पर होती थी, मतलब हॉस्टल वगैरह की सुविधा थी उस समय, वहाँ पर लोग रहकर विद्यार्थी पढ़ते थे। प्रमोट यूनिवर्सल एजुकेशन इंक्लूडिंग फॉर वोमेन एंड लोअर कास्ट, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वोमेन एंड लोअर कास्ट को यहाँ पर और जो है बहुत महत्व दिया जाता था, लोअर कास्ट स्पेशली, ठीक है। encourage peaceful coexistence, non-violence and critical inquiry and emphasize the value-based education and mental training। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत डीप में डिस्कस हो गई हैं। तो यहाँ से जैनिज्म और बुद्धिज़्म आपका कंप्लीट हो गया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, वेस्टर्न फिलोसफीज़ हैं जिसमें आपको आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म, ये 4 पढ़ने हैं। इसी तरह से डीप में जाके हम लोग आगे की क्लासेस में वो भी करेंगे, तो चैनल पे बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए, उससे ये चैनल की रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।